हेलो गाइज, माय नेम इज़ मोहम्मद साजे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौर पीसीबी सर्विसेज। गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये सीविंग मोटर है, जो एसी पीसीबी के अंदर सीविंग मोटर यूज होती है, वो कैसे काम करती है, उसकी वाइंडिंग किस तरह से है और आप उसको कैसे चेक कर सकते हो कि यह सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले इसको मैं आपको इसकी वाइंडिंग बताऊँगा कि इसकी वाइंडिंग किस तरह की होती है। तो गाइज, इसके अंदर 4 वाइंडिंग होती है। जैसे हमारी यह है सीविंग मोटर है, एक वाइंडिंग तो ये हो गई, दूसरी वाइंडिंग ये, तीसरी ये, और जी 4 ये। तो इसको ए, बी, सी और डी, और एक इसमें से कॉमन निकलता है, उसको हम देते हैं 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की सीविंग मोटर है। ये अलग अलग वोल्टेज की आती है। यह 24 की भी आती है, 12 की भी आती है और 5 की भी आती है, लेकिन 5 वाली बहुत कम देखने को मिलती है। अधिकतर में 12 वोल्ट की डीसी मोटर यूज होती है, सीविंग मोटर। तो गाइज, ये है 12 वोल्ट वाली है और इसकी 4 वाइंडिंग होती है, ए बी सी डी, और इन चारों वाइंडिंगों को मिलाकर एक कॉमन वाइंडिंग बनाई जाती है जिस पर 12 वोल्ट दिए जाते हैं। और जो ये 4 अलग अलग है, इनको पीसीबी में ग्राउंड दिया जाता है बायपोलर आईसी के द्वारा। तो गाइज, मैं इसकी सबसे पहले आपको वाइंडिंग चेक करके बताऊंगा कि आप मल्टीमीटर से कॉमन और जी जो 4 अलग अलग वाइंडिंग है उनको कैसे निकाल सकते हो। तो गाइज, जैसे हमारे पास सीविंग मोटर है, हमें नहीं पता है कि इन 5 तारों में से कौन सी कॉमन तार है। तो सबसे पहले बताऊंगा कि आप कॉमन तार को कैसे पहचान करोगे। तो आपको मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पर सिलेक्ट कर लेना है, जो मैंने पहले से ही कर रखा है। तो किसी भी एक को पकड़ लेनी है इनमें से, और सबको बारी बारी चेक करना है कितना रेजिस्टेंस आता है। तो इस वाली पर 366 आया है, और ब्लू वाली पर 732, और जी येलो वाली पर 727, और एक ये है जिसकी तार टूट चुकी है, इस पर भी 737 आ रहा है। तो सबसे कम आया है रेड वाली पर। तो रेड वाली पर आया है 366। तो इसको पकड़ेंगे हम, और जितनी भी जो चार वायर है, इनको फिर अलग अलग टच करके देखेंगे, सब पर सेम आना चाहिए। इस पर 369, और जी येलो वाली पर, इस पर 365, 366, और जी जो ये टूट चुकी है, तो ऑरेंज वाली पर चेक करते हैं, इस पर 371 आ रहा है। यानी 1-2 ओम का ही डिफरेंस है, वरना इक्वल ही है। तो गाइज, सबसे कम जिस पर आएगा, इस वाली वाइंडिंग को पकड़कर इन चारों वाइंडिंग पर सबसे कम रेजिस्टेंस हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेड वाली कॉमन है। अगर आप किसी भी 2 वाइंडिंग को पकड़ोगे और उन पर रेजिस्टेंस चेक करोगे, तो हमें डबल मिलेगा, 730। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यह 366 कैसे आ रहा है। इसकी जो प्रत्येक वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस होता है 360 के आसपास, 366, 366 इतने के आसपास होता है। इस वाली का भी 366। अब आप कॉमन वायर को जब पकड़ोगे और दूसरी एक किसी तार को पकड़ोगे, तो उनके बीच रेजिस्टेंस होगा 366। अगर आप 2 किसी अलग अलग वाइंडिंग को पकड़ लोगे, तो 366 और 366 आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएंगे 760 के आसपास बन जाएंगे ये। तो इस तरह से हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट में इसका जो सर्किट डायग्राम होता है एसी पीसीबी के अंदर, वो किस तरह का होता है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो गाइज, ये है हमारी सीविंग मोटर है। इसकी एक वाइंडिंग ये है, और जी एक वाइंडिंग ये है, और एक वाइंडिंग ये है, और एक वाइंडिंग ये है। 4 वाइंडिंग होती है, ए बी सी डी, और जी इनके बीच में से निकलती है कॉमन वायर, जो कि इसमें रेड कलर वाली है, जो हमने अभी मीटर से निकाली भी है। तो इसमें क्या होता है, जो 12 वोल्ट है, इस कॉमन वाली तार, ये 12 वोल्ट से चलने वाली है, तो इसको दे दिए जाते हैं 12 वोल्ट, जो कि हमारे एसएमपीएस सर्किट से भी आते हैं, और किसी किसी में अगर आईसी लगी हुई होगी 7812, तो उससे भी आएंगे। अब इनको ऑन होने के लिए चाहिए निगेटिव ग्राउंड चाहिए। तो हमने एक आईसी के बारे में पढ़ रखा है जिसका नाम है बायोपोलर आईसी। ये देखने को मिलती है 2003 या 6500-4 के आसपास, ये इस नंबर में आती है आईसी। इसको बायोपोलर या ट्रांजिस्टर आईसी भी कहते हैं। इसकी 8 पिन होती है, 1 2
3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 ही होती है, 3 4 5 6 7 8। तो जो इसकी पिन ये वाली होती है, ये होती है ग्राउंड, एमीटर पिन भी बोल सकते हैं आप इसको, और ये वाली होती है वीसीसी। इस पर भी 12 वोल्ट ही आती है, इस पिन पर भी 12 वोल्ट ही आते हैं। और जो इधर की पिन होती है ये सारी होती है बेस, जितनी भी 7 पिन होती है इधर की सारी बेस, और इधर की होती है कलेक्टर। तो अब क्या करते हैं ये इस सर्किट डायग्राम में, अब इनको इस स्विंग मोटर को ऑन होने के लिए चाहिए निगेटिव। अब जितनी भी वाइंडिंग है यहाँ जोड़ दे कलेक्टर के साथ, इसको सबको कलेक्टर के साथ जोड़ देंगे, 4 की 4 जितनी भी वाइंडिंग है सब कलेक्टर के साथ जुड़ जाएगी। अब एमसीयू क्या करेगा, ये एमसीयू है, अब ये एमसीयू है, ये वाला एमसीयू, ये इस वाली आईसी पर, ये जो आईसी लगी हुई है बायोपोलर आईसी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, इसी से जुड़ी हुई है स्विंग मोटर। ये आप देख भी सकते हैं स्विंग मोटर का ही है, जैक लगा हुआ है, ये स्विंग मोटर का ही है। अब एमसीयू जुड़ा हुआ होगा इनके बेस से, जितने भी हो गए 4 वाइंडिंग सबके बेस से एमसीयू जुड़ा हुआ होगा। अब जैसे ही एमसीयू बेस पर पॉजिटिव सप्लाई देगा तो यहाँ पर जो कलेक्टर है कलेक्टर पर मिल जाएगा निगेटिव। अब जैसे ही निगेटिव मिलेगा तो ये स्विंग मोटर चल जाएगी, लेकिन ये ऐसे नहीं चलती है क्योंकि इसमें ए बी सी और डी 4 वाइंडिंग होती है, और एक कॉमन वाली पर जाते हैं 12 वोल्ट। अब एमसीयू क्या करेगा, इसको लगातार सिग्नल देगा, यानी पहले ए पर, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, तब ये क्लॉकवाइज घूमेगी। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है फिर एमसीयू क्या करेगा, पहले निगेटिव डी पर देगा, फिर सी पर, फिर बी पर, फिर ए पर, ऐसे चलेगी है। ऐसे नहीं है कि आप कॉमन वाली पर 12 वोल्ट दे दो और जो ए वाइंडिंग है इस पर निगेटिव दे दो और ये घूमने लग जाएगी, ऐसे नहीं घूमेगी। इस पर निगेटिव पल्स के रूप में दिया जाता है, जो एमसीयू बहुत तेजी के साथ देता है, तब ये घूमना स्टार्ट करती है। पहले इस पर देगा, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर निगेटिव, ऐसे देगा इस तरह से, फिर ये घूमना स्टार्ट कर देगी। और अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है फिर एमसीयू क्या करेगा, पहले डी पर, फिर सी पर, फिर बी पर, फिर ए पर, इन पर निगेटिव देगा डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो इस तरह से स्विंग मोटर का सर्किट एसी पीसीबी के अंदर होता है, और इसी तरह से जो एसी है वो स्विंग मोटर को चलाती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो गाइज अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।